नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने देखे होंगे। जो लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से डील करना है, कैसे आंसर लगाना है, आपको बहुत आसान और भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। तो आपको एक ये आपको दो या तीन तरह के जो है वो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक आपको मिलेगा इफ और देन वाला। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आप देखिए इफ टुडे इज सैटरडे देन, इफ और देन का यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसे में आपको आंसर क्या लगाना है, आंसर लगाना है तो देन वाले के साथ जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है, जैसे मैंने मान लिया पी है और यहाँ पर ए है। ठीक है। तो इसको क्या करना है, आंसर लगाने के लिए आपको इफ और यहाँ पर आपको बी। ठीक है। और देन यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। यानी लास्ट वाले को हम पहले से करेंगे और पहले वाले को लास्ट में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। और याद रखें, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हमें निगेटिव करना है, और निगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो प्लस माइनस में यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है और यहाँ पर कर देता हूँ माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यानी यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला प्रश्न दिया हुआ है कि अगर आज शनिवार है तो कल रविवार होगा। तो हम पीछे वाला स्टेटमेंट लेंगे। यानी अगर मैं इसको अपनी भाषा में लिखूं, ऑप्शन ही ना देखूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर अगर यहाँ पर लिखा है कल रविवार है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट लेंगे हम। तो यहाँ पर करूंगा, अगर कल रविवार, अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम करेंगे नहीं है, यानी निगेटिव कर दूंगा। ठीक है। तो लगाऊंगा। अब ये वाला देखिए, आज शनिवार है तो इसको हम क्या करेंगे, आज शनिवार नहीं है, तो आज शनिवार नहीं है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए, बस इतना सा आपको देखना है। देखिए, आज, अगर आज शनिवार है तो यहाँ पर शनिवार है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर कल रविवार है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ना कि पॉजिटिव। अगर कल रविवार नहीं है तो ये देखिए नहीं है, तो आज शनिवार नहीं है तो ये भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ। देखिए, ये भी हमारा इफ और देन का स्टेटमेंट है कि नहीं है। इंग्लिश में हमें थोड़ा आसान रहेगा याद करना। इफ और देन आप थोड़ा याद रख पाओगे कि इफ और देन के साथ, अगर आपका देन के साथ जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस, उसको हमें पहले लिखना है। ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, अगर नेगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव कर देंगे। और इसी तरीके से इफ के साथ जो हमारा सेंटेंस लिखा है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, देन के साथ। ठीक है। और उसको पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, ये वाला हमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तो आप गणित में उत्तीर्ण होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आप गणित में उत्तीर्ण नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देख, अगर आप अंग्रेजी है तो ये अंग्रेजी तो पहले ही आ गया। अगर आप गणित में उत्तीर्ण होते हो तो यहाँ पर ये तो पहले ही सही था, उत्तीर्ण होते होंगे, तो इसे हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप गणित में उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है, सही है, तो आप अंग्रेजी में उत्तीर्ण नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव है, यानी ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए, अगर आप गणित में उत्तीर्ण नहीं हो तो ये तो सही है, तो आप अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला है, अगर मुझे कैंडियाँ पसंद है तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। ये हमारा यहाँ से लेके नहीं, और ये यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद जो दिया हुआ है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, यानी आप देखिए, ये लास्ट वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये ले लिया है। ठीक है। देखा जाए तो अगर मैं यहीं तक इसको पूरा स्टेटमेंट मानता हूँ और इसको मैं लिखूँ, तो ये मैं क्या कर लिखूँगा, ये लास्ट वाला यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है। तो मुझे, अगर मुझे
आइस क्रीम पसंद, ठीक है, पसंद। अब यदि कि नहीं है तो यहाँ पर पसंद है हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करूँगा तो मुझे कैंडियाँ पसंद, तो मुझे कैंडियाँ पसंद नहीं है, ये करूँगा कि नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो ये तो ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे कैंडियाँ पसंद नहीं है ये होना चाहिए। मुझे कैंडियाँ पसंद है ये गलत हो जाएगा। मुझे चॉकलेट, चॉकलेट तो भाई बोला ही नहीं है। मुझे कैंडियाँ पसंद नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि आज बुधवार है तो कल गुरुवार होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा यदि कल गुरुवार नहीं है तो आज बुधवार नहीं है, ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे। तो देखिए बुधवार ये यहाँ पर है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर कल गुरुवार नहीं है तो आज बुधवार नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोनों ही पॉजिटिव दिए हैं तो ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी पदोन्नति होगी। तो ये भी देखिए इफ और देन का स्टेटमेंट है, तो देन वाले के साथ जो लास्ट का यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, तो हम इसको पहले करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होता है तो उसकी पदोन्नति होगी, यानी उसकी मतलब किसकी, सतीश की। तो सतीश हमें पहले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सतीश की पदोन्नति नहीं होती है तो वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सतीश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है, तो शामिल तो ये पहले ही आ गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यदि सतीश की पदोन्नति नहीं होती है तो ये तो ठीक है, उसकी पदोन्नति होगी, यहाँ पर निगेटिव है, नहीं होती है तो वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था, यानी कार्यक्रम में शामिल होता है तो ये नेगेटिव है, ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, इसमें आप देखोगे तो ये हमारा पहले ही दिया हुआ है कार्यक्रम, जबकि यहाँ पर भी पहले दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है देखिए, यदि अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो आप एक कविता लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा देखिए इफ और देन का स्टेटमेंट है, तो हम ये वाला लेंगे पहले, यानी तो के बाद से लेंगे। आप एक कविता लिख सकते हो, तो यदि तो अगर अगर आप एक कविता नहीं लिख सकते, ये वाला स्टेटमेंट होगा हमारा, जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव करेंगे हम क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अगर आप एक कविता नहीं लिख सकते हैं, तो अगर आप एक कविता लिख सकते हो ये गलत हो जाएगा। अगर आप एक कविता नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अंग्रेजी में अच्छे हैं, तो इसको भी हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो है यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है दरअसल। अब तीसरा देखोगे यहाँ पर, अगर आप अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अंग्रेजी से स्टार्ट हो रहा था शुरुआत का पहले जो इफ के साथ, तो यहाँ पर पहले से शुरू किया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बाद में लेना रहता है देन के साथ। इसमें देखिए नहीं लिख सकते तो आप अंग्रेजी में अच्छे हो, तो इसको हमें नेगेटिव करना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, और इन क्वेश्चनों को आप देख के नहीं जाना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना आप किसी और एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। आप एमपी के अगर और दूसरे एग्जाम देते हो उसमें कभी देखने को नहीं मिले, या फिर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अदर जो स्टेट के एग्जाम हो उसमें भी देखने को नहीं मिलते। ये कांस्टेबल वाले ही देते हैं, मतलब इसका मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की क्या मतलब इन लोगों ने किस हिसाब से बनाए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे जो सेंसलेस क्वेश्चन हो एक तरीके से देखा जाए। तो अब आए हैं तो हमें करना तो पड़ेगा, क्योंकि नंबर हमें चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हमें समझ में ना आए, समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए ये है, अगर आज शनिवार है तो कल रविवार है, तो हमें क्या यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर कल रविवार नहीं है तो आज शनिवार नहीं है। समझ में आया? तो ये देखिए अगर शनिवार तो ये गलत हो जाएगा, शनिवार ये गलत हो जाएगा। अगर कल रविवार है तो कल रविवार है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इसे नेगेटिव होना चाहिए था। तो देखिए अगर कल रविवार नहीं है तो आज शनिवार नहीं है, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला देखिए, अगर आप आनुवांशिकी पसंद करते हैं तो आप अणुजीवी विज्ञान पसंद करते हैं। तो हमारा देखिए ये भी हमारा इफ और देन का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला लेंगे। आप अणुजीवी, अगर आप अणु जीव विज्ञान पसंद नहीं करते हैं, पॉजिटिव है तो नहीं करते हैं, नेगेटिव करेंगे। अगर आप अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी दिया हुआ तो ये हमारा गलत हो जाएगा, पहले ही दिया हुआ है ये। अब देखिए, अगर आप अणुजीवी विज्ञान पसंद करते हैं, तो ये तो पसंद करते हैं, ये तो सेम टू सेम हो गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए, आप अणुजीवी विज्ञान पसंद करते हैं तो आप अणुजीवी विज्ञान, तो ये भी देखिए सेम ही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप अणुजीवी विज्ञान पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है, तो आप अनुवांशिकी पसंद नहीं करते, तो ये भी नेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव दिए थे तो दोनों नेगेटिव हो गए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि सूरज चमकता है तो हम छाते का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इफ और देन ये भी वाला स्टेटमेंट है, तो ये वाला देखिए लास्ट वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये नेगेटिव दिया है, तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। तो यदि हम छाते का उपयोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव दिया है, तो हमारा स्टेटमेंट कहाँ से होगा, यदि हम छाते का उपयोग करते हैं। तो यदि हम छाते का उपयोग नहीं करते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। सूरज पहले आ रहा है, ये भी गलत। यदि हम छाते का उपयोग करते हैं, तो यहाँ तक तो सही है। अब देखते हैं, तो सूरज नहीं चमकता है। अब देखिए यहाँ पर सूरज चमकता है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसको नेगेटिव करेंगे, यानी सूरज नहीं चमकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगर बिल्कुल रुपए नहीं बचे हैं तो वह एटीएम जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ से, इफ और देन का स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से शुरू होगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो अगर वह एटीएम नहीं जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ रुपए ये गलत है। अगर वह एटीएम जाएगी तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर वह एटीएम नहीं जाती है, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो कुछ रुपए बचे, तो यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अंधेरा हो जाता है तो सेम वापस आ जाएगा। तो ये भी हमारा इफ और देन का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, सेम वापस आ जाएगा। तो अगर सेम वापस नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सेम वापस आता है तो ये गलत हो जाए। अगर सेम वापस नहीं आता है तो अंधेरा नहीं है। देखिए ये भी पॉजिटिव दिया था, तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, यदि तुम छक्का लगाते हो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं। तो हमारा देखिए ये भी हमारा इफ और देन से स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे पहले। यदि तुम मैच नहीं जीत सकते, यदि तुम मैच नहीं जीतते, यानी यदि तुम छक्का, तो ये गलत हो जाएगा। यदि हम मैच जीत जाते, ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम मैच नहीं जीतते, तो ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर दिया। और ये देखिए तुम छक्का लगाते, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, तब तुमने छक्का लगाया होगा। तो ये हमारा देखोगे यहाँ पर। अब इसमें देखोगे आप, तो मैच जीतने के लिए 6 रन के बच सकता, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला तब तुमने छक्का लगाया होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दरअसल ये पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि तुम जीत, ये नेगेटिव हो गया, तब हमने मैच नहीं जीत सकते, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर दरअसल हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव दिए हैं, तो इसको हमने पहले ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया, इसको हमने बाद में लिया तो ये भी नेगेटिव कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि, अब ये वाला आता है, यह सत्य नहीं है, इस तरीके का जो है वो हमें एक स्टेटमेंट देने को मिलता है। अब इसमें ऐसे में क्या करना है आपको, दो चीजें, इसमें दो रूल लगते हैं एक तरीके से। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, यह सत्य नहीं है कि, अगर आपको यह सत्य नहीं है, ठीक है, दोनों ए और बी इस तरीके से है, इस तरीके से दिए, तो इसमें दो आंसर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक आंसर मिलेगा ए है या बी, ठीक है, ए है या बी है, ठीक है, एक ये वाला मिलेगा। दूसरा जो मिलेगा, ए नहीं है या बी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके, यह सत्य नहीं है, दोनों
ए और बी, इस तरीके से आपको अगर स्टेटमेंट लिखा मिले तो इसमें दो ऑप्शन बनते हैं, ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होता है इसमें से, ये तो ये मिलेगा ए है या बी, तो यहाँ पर आपको और भी लिखा, अगर इंग्लिश में समझना है तो यहाँ पर और होगा, ठीक है, और होगा। तो अब देखिए इसमें, देखिए यह सत्य नहीं है दोनों घोड़े और जेबरा की धारियां होती हैं, तो मैंने बोला कि इसमें से, या तो बोला घोड़े घोड़े के धारियां हैं, या बात कीजिए जेबरा की धारियां हो, तो देखिए घोड़े के धारियां हैं और लगा हुआ है यहाँ पर, तो और नहीं चाहिए हमें, या चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घोड़े के धारियां हैं या जेब के धारियां हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और इसको दूसरा जो स्टेटमेंट मिलाएगा तो लिखा मिल सकता है घोड़े के धारियां नहीं होती हैं या जेबरा की धारियां नहीं होती हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट, तो इनमें से हमें पहला ही यही वाला लिखा मिल गया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखना है आपको, इसमें दोनों तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। अब देखिए अगला है, यह सत्य नहीं है कि कुत्ते और बिल्लियां दोनों भौंकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं या बिल्लियां भौंकती हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, कुत्ते नहीं भौंकते हैं या बिल्लियां नहीं भौंकती हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव में। तो यहाँ से देखिए कुत्ते भौंकते हैं या बिल्लियां भौंकती हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये या हिंदी में लिखा हो, अंग्रेजी में बात की जाए तो और लिखा मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पर देखिए आपको दोनों ही चीजें दिखाई हैं, और इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखिए एंड लगा है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो आंसर। अब देखिए ये है, यह सत्य नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ने वर्ल्ड कप जीता, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता या श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि वर्ल्ड कप तो एक ही टीम जीत सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया की जीतेगी या तो श्रीलंका की जीतेगी। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें देखिए ऑन एंड लगा हुआ है, तो इसे हटाओ आप पहले, तो इसमें भी एंड लगा है, इसे हटाओ। अब देखिए और लगा हुआ है इसे, ठीक है, और इसमें तो ये अलग ही दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए एंड लगा हुआ है, तो इसे भी हटाओ। तो एक ही ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जा रहा है। ओके, अब आप देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, अब मैंने क्या बोला था, दो स्टेटमेंट आपको बनेंगे, या तो लिखा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता या श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, और दूसरा क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता या श्रीलंका ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह सत्य नहीं है कि दोनों राम और श्याम विजेता हैं, ठीक है, तो वही जैसा हो गया कि यहाँ पर वर्ल्ड कप वाला था, यहाँ पर राम श्याम कर दिया, तो इसमें दो बनेंगे, एक तो बनेगा राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता है, या दूसरा जो स्टेटमेंट बनेगा राम एक विजेता नहीं है या श्याम एक विजेता नहीं है, ये दोनों। अब देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पहला दिया हुआ राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता है, तो या लगा हुआ है, यानी ये तो सही है, और ये वाला भी हमारा सही दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, तो ये एंड वाला तो हटा ही दो पहले, तो राम एक विजेता नहीं है, ये तो ठीक है, या श्याम एक विजेता है, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर श्याम एक विजेता नहीं है इस तरीके से लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह सत्य नहीं है कि नीमो और नीना दोनों की फिल्में गई थी, दोनों ही फिल्में गई थी, तो इसमें से क्या बनेगा, नीमो फिल्म गई थी या नीना फिल्म गई थी, दूसरा बनेगा नीमो फिल्म नहीं गई थी या नीना फिल्म नहीं गई थी। अब देखिए इसमें देखिए नीमो फिल्म नहीं गई थी या नीना फिल्म नहीं गई थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए नीमो फिल्म नहीं गई थी और नीना फिल्म नहीं गई थी, नीमो फिल्म नहीं गई थी और लगा हुआ है यहाँ पर, हमें या चाहिए, तो ये और वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, और लगा हुआ है यहाँ पर या है। अब यहाँ पर देखिए एंड 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 वाला हटाओ और सीधा आपको ध्यान में रखना है। अब इस देखिए ये रीजनिंग के जो है अलग ही है, मतलब आपको ये किसी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो ये 2016 के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अब उसमें जिस तरीके से इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर फोकस करके आपको चीज़ें आगे के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आपके एग्जाम जिसमें है, तो आपको इसी हिसाब से जो है वो आपको चूज करना है। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो है अलग ही है,
ये तो दो तरीके के थे, मैंने आपको बता दिए, या इफ देन वाला और ये वाला क्या, एंड वाला। ठीक है, सत्य नहीं है और एंड वाला। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है यह मामला नहीं है। ठीक है, यह मामला नहीं है कि आप लेट हो सकते हो और आप विमान पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ, तो इस तरह का आपको देखिए, इस तरह का आपको यही पहले वाले से यह मामला नहीं है, ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिले तो आपको ये वाला आप देख रहे हो यहाँ से शुरुआत से स्टार्ट करना है, यानी यह मामला नहीं है कि ए, ठीक है, और बी, इस तरीके से स्टेटमेंट देखना मिले। ठीक है, ए और बी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक लेके ए है और ये वाला जो है वो बी है, ये ए है। तो आपको इसके आंसर देखने को मिलेंगे कि आपको ए से ही स्टार्ट करना है, तो यहाँ से ए नहीं है। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसको निगेटिव करना है, निगेटिव दिया है तो इसको पॉजिटिव करना है, तो यहाँ पर माइनस प्लस करके मैं साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, और अब या, अब यहाँ पर एंड था तो यहाँ पर या आ जाएगा, यानी और लगेगा, इसमें याद रखना है। तो आप मतलब बी वाला, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, ये नहीं है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी इसमें भी आप देखोगे निगेटिव पॉजिटिव का जो है वो सीन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने ये देखा, तो आप लेट हो सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लेट नहीं हो सकते हो, तो आप लेट नहीं हो सकते हो, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए या और वाले सब हटा दो, यहाँ पर आप लेट नहीं हो सकते या आप विमान पकड़ सकते हो, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। आप अपना विमान पकड़ सकते हो, तो ये वाला सही हो जाएगा। दोनों ही नेगेटिव दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। ओके, तो तीन तरह के ही मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए ये वाला है, सत्य नहीं है कि ऊटी और शिमला दोनों हिल स्टेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है। और दूसरा क्या बनेगा, ऊटी हिल स्टेशन नहीं है या शिमला हिल स्टेशन नहीं है। तो पहले तो आप देखिए और वाला ये सब हटा दो, यहाँ पर और लगे हुए हैं, इनमें देखिए बचा हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन दिया हुआ, तो ऊटी हिल स्टेशन है या शिमला हिल स्टेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला, देखिए इसमें भी हमें देखिए और है, सत्य नहीं है, ये वाला हमें है, तो देखिए और घटाओ, सीधा जो है वो एक ही तरफ बढ़ो, ये वाले की तरफ। ओके, नेक्स्ट है, यह सत्य नहीं है, दोनों आम मीठे और नींबू खट्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और वाली ये हटाओ, सबको सबको हटा दो, बस बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोनों घोड़े और जेबरा, ये दोबारा से क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है दरअसल, तो इसमें देखिए और हटाओ, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, बचा हमारा ये वाला, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, तो सभी भारतीय, तो इसमें देखिए कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, कुछ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी कहाँ से आ गए, पाकिस्तानी की तो बात ही नहीं है। कोई गैर भारतीय करी और चावल पसंद नहीं करते, तो गैर भारतीयों की कोई बात ही नहीं है, और बिरयानी में तो बोला ही नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए, सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा ए ऑप्शन, कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। अगर देखिए इसका मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं कहूँ आपसे कि आप मेरे एक टोकरी में मान लो आम रखे हुए हैं, और मैं आपसे बोलूं कि मेरे लिए उस टोकरी से कुछ आम ले आओ। ठीक है, आप लेने गए, पर आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं इसमें से कौन से आम उठाऊं। ठीक है, तो आप क्या करें, वो पूरा ही ले आए। तो मैंने जो कुछ आम मंगाए थे आपसे, कुछ जो आम मंगाए थे वो भी आप साथ में लाए कि नहीं लाए। ठीक है, उस टोकरी में मैंने आपसे जो बोला था कि इसमें से टोकरी में से कुछ आम ले आओ मेरे लिए, तो आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूरा जो है वो एक तरीके से टोकरी ही उठा लाए कहा जाए। जैसे अब मैं हनुमान जी की बात करूं कि जब लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए थे, तो क्या हुआ था कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे, उन्होंने बोला कि वो जड़ी बूटी लेके लाना है, तो उन्हें वहां पर पर्वत लेने गए थे, तो वो समझ में नहीं आया उन्हें, तो वो क्या करा, पूरा पर्वत उठा के ले आए। अब जो बूटी मंगाई थी उसमें वो भी तो आई ना, मतलब कुछ जो बूटी मंगाई थी संजीवनी बूटी, तो वो भी साथ में आई। तो आपने देखा इसी तरीके से, तो सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं, तो कुछ भारतीय, जो कुछ भारतीय होंगे तो वो भी तो पसंद करेंगे ना,
तो इसीलिए ये हमारा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ये वाला सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको हल। प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए थे मैंने। और आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।